जय सिया राम। आज का जो यह वीडियो है यह है पूजन सामग्री के ऊपर। कौन सी पूजा सामग्री कितने दिन तक बासी नहीं होती, कौन सी पूजा सामग्री कभी बासी नहीं होती, इन सब विषयों पर आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके, बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण संग्रह करके इसके बाद जो है यह वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्रों में बासी होने का जो समय है वह अलग अलग बताया गया है। जैसे भोजन के लिए जो है यह कहा गया है कि 4 घंटे के बाद जो है भोजन बासी हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसी तरह से पत्र और पुष्प के लिए कहा गया है कि रात्रि व्यतीत हो जाने पर पत्र और पुष्प, जल, यह सब जो है बासी हो जाते हैं। परंतु तुलसी और गंगा जल यह कभी भी बासी नहीं होते हैं। 1 रात बीत जाने पर, 5 रात बीत जाने पर अथवा 10 रात बीत जाने पर तुलसी और गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते हैं। वर्ज्यम परयुषितम पुष्पम वर्ज्यम परयुषितं जलम न वर्जन तुलसी पत्रं न वर्जन जाह्नवी जलम। अर्थात फूल तोड़ने के बाद अगर 1 रात्रि व्यतीत हो जाए तो वह बासी माना जाता है, पर्युषित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसी तरह से अगर 1 रात्रि व्यतीत हो जाए तो भरा हुआ जल भी जो है वह अशुद्ध हो जाता है। परंतु तुलसी कभी भी अशुद्ध नहीं होती और गंगा जल भी कभी अशुद्ध नहीं होता। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित। अर्थात अगर आपको बिल्व पत्र नित्य शुद्ध ना मिल पाए, ताजा ना मिल पाए, तब आप जो है 1 दिन पहले का जो चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र है उसे धुल करके फिर से भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। बिल्व पत्र भी अशुद्ध नहीं होता है, उसे बार बार धो करके अर्पित किया जा सकता है जब तक वह खंडित नहीं हो जाता। तुलस्याम बिल्वपत्रेषु सर्वेषु जलजेषु च न पर्युषित दोषोस्ति मालाकार गृहेषु च। अर्थात तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और सभी प्रकार के कमल, चाहे वह ब्रह्म कमल हो, चाहे कुंद हो, चाहे वह नील कमल हो, किसी भी प्रकार का वह कमल है तो उस कमल में भी जो है पर्युषित दोष नहीं लगता है, बासी होने का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा मालाकार गृहेषु च, अर्थात माली के घर का जो पुष्प होता है और माला होती है वह भी जो है 1 रात्रि के पश्चात प्रयोग में लाई जा सकती है। उसमें भी पर्युषित दोष नहीं लगता, बासी होने का दोष नहीं लगता है, मात्र 1 रात्रि के लिए। तुलसी पर्युषिता नैव बिल्वन्तु त्रिदिनावधि पद्मं 5 दिनात्याज्यम शेषम पर्युषितम विदुः। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है और बेल पत्र जो है वह 3 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। 3 दिन के पश्चात बेल पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पर्युषित हो जाता है, बासी हो जाता है। इसी तरह से कमल जो है वह 5 रात्रि तक जो है अशुद्ध नहीं माना जाता, बासी नहीं माना जाता। इसके अलावा सभी पत्र और पुष्प जो हैं वह पर्युषित हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं। पालाशं दिनमेकंच पंकजंच दिनत्रयम् पंचाहं बिल्वपत्रंच दशाहं तुलसी दलम। स्कंद पुराण के अनुसार पलाश का जो पुष्प होता है वह भी 1 दिन के लिए बासी नहीं माना जाता है, उसमें भी पर्युषित दोष 1 दिन के लिए नहीं लगता है। पंकजम, पंकज अर्थात कमल जो है वह 3 दिन के लिए बासी नहीं होता। बिल्व पत्र जो है वह 5 दिन के लिए बासी नहीं माना जाता और तुलसी पत्र जो है वह 10 दिन के लिए बासी नहीं माना जाता। शुष्कैः पर्युषितैः पत्रैरपि बिल्वस्य नारद पूजयेत् गिरिजानाथ मलाभे यत्नतो नरः। सुवर्णं बिल्वपत्रञ्च दलञ्च रजतं तथा नहि पर्युषितं यस्माच्छुद्धमेव स्वयं ततः। शिव रहस्य के अनुसार अगर भगवान शिव की पूजा के लिए बिल्व पत्र ना मिल पाए तो बासी बिल्व पत्र का प्रयोग कर लेना चाहिए, सूखे बिल्व पत्र का प्रयोग कर लेना चाहिए।
अगर आपके पास स्वर्ण से निर्मित अथवा रजत अर्थात चांदी से निर्मित बिल्व पत्र है तो वह भी कभी भी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं में ही शुद्ध रहता है। तो अगर आपके पास स्वर्ण रजत धातु से निर्मित बिल्व पत्र है तो उसे आप धो करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। कुश पुष्पस्य रजत सुवर्ण कृतयोरपि न परयुषित दोषोस्ति तीर्थतो यस्य चैव हि। कुश पुष्प भी एक रात्रि के लिए अशुद्ध नहीं माना जाता है, अर्थात रात्रि व्यतीत होने के पश्चात भी कुश पुष्प का उपयोग कर लेना चाहिए। इसी तरह से रजत और स्वर्ण से निर्मित जो पुष्प हैं, चांदी और सोने से बने हुए जो फूल हैं, वह भी अशुद्ध नहीं होते हैं। इनके अलावा तीर्थतोय अर्थात जितने भी तीर्थ हैं उनका जल अगर वह अपने आप में खराब नहीं होता है तो जब तक वह खराब नहीं होता है तब तक उसमें पर्युषित दोष नहीं लगता है, बासी होने का दोष नहीं लगता है। मणिरत्न सुवर्णादि निर्मितं कुसुमोत्तमं तत्परं कुसुमं प्रोक्त मपरंचित्र वस्त्रजं पराणाम पराणांच निर्माल्यत्वन्न विद्यते। अर्थात सोना, चांदी, मणि और रत्न के माध्यम से बनाए गए जो पुष्प होते हैं वह भी बासी नहीं होते हैं, उनमें जो है निर्माल्य का दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा जो माला कपड़े के माध्यम से बनाई जाती है, अगर उसमें प्लास्टिक इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है तो वस्त्र की माला भी, कपड़े के द्वारा बनाई गई माला भी अशुद्ध नहीं होती है, उसमें भी जो है निर्माल्य दोष उत्पन्न नहीं होता है, वह भी बासी नहीं होती है। इसी बात का पुष्टिकरण आचार रत्न में भी आया है। न निर्माल्यम भवेद वस्त्रम स्वर्ण रत्नादिभूषणम, अर्थात वस्त्र में, स्वर्ण आदि आभूषणों में, रत्नों में किसी भी प्रकार का निर्माल्य दोष उत्पन्न नहीं होता है, वह पर्युषित नहीं होता, बासी नहीं होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।